हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने में, अगर वे अनुवाद करते भी हैं तो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें। मैं उनसे कहूँगा एक बार वीडियो देखिए और मेरे चैनल से आप जुड़िए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक स्टोरी मिलेगी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। और हर स्टोरी बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई गई है, ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। और स्टोरी भी बहुत मस्त है। आप अगर वीडियो देखेंगे मेरी तो आप शायद हो सके तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे PDF फॉर्म में ये स्टोरी सारी भेज दीजिए, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें, देखते हैं स्टोरी कैसी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है द ओल्ड किंग्स रिक्वेस्ट। अच्छा, इसको द नहीं पढ़ेंगे, हम इसको दी पढ़ेंगे। दी ओल्ड किंग्स रिक्वेस्ट। ओल्ड मतलब होता है पुराना या बूढ़ा, किंग मतलब राजा, और इस यस का मतलब होता है का, के, की। सेंस के अनुसार हम समझते हैं कि यहाँ पे का बोलना है कि की बोलना है कि क्या बोलना है, ठीक है। और रिक्वेस्ट मतलब होता है सिफारिश करना, गुजारिश करना, ठीक है। तो दी ओल्ड किंग, एक बूढ़े राजा की रिक्वेस्ट यानी गुजारिश। इस स्टोरी की मेन हेडिंग में ऐसा है, ठीक है। देखते हैं। अकबर्स किंगडम वॉज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी एंड ग्रैंडर। थोड़ा ऐसा लिखा है, मुझे बुक को खसकाना पड़ेगा, ठीक है। अकबर के बाद यहाँ फिर यस लिखा है, इसका मतलब होता है का, के, की। तो अकबर के साम्राज्य, वॉज अकबर का साम्राज्य, वॉज था, फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध, फॉर किसके लिए था, फॉर इट्स ब्यूटी सुंदरता के लिए, एंड ग्रैंडर, ग्रैंडर मतलब वैभव के लिए, ठीक है। तो अकबर का साम्राज्य फेमस था सुंदरता के लिए और वैभव के लिए, ठीक है। वन डे यानी एक दिन, अ मैसेंजर फ्रॉम, मैसेंजर कौन होता है, संदेश भेजने वाला। तो एक संदेश भेजने वाला, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, वो कहाँ से था, अब ये सेंस देगा सेंटेंस। फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड केम टू अकबर्स कोर्ट। एक संदेश भेजने वाला डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब होता है कि दूरी, यानी दूर, लैंड मतलब जमीन, यानी वो दूर साम्राज्य का था, ऐसे समझ लेते हैं कि वो दूर साम्राज्य का था। केम टू अकबर्स कोर्ट, वो अकबर के दरबार आया, यानी अकबर के महल में आया, ठीक है। ओके। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आवर किंग सेंड्स हिज ग्रीटिंग्स, ठीक है। आवर किंग यानी हमारे राजा, सेंड्स आपको भेजते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है कि हमारे राजा आपको भेजते हैं, हिज ग्रीटिंग्स अपने शुभकामनाएं, यानी हमारे राजा आपको शुभकामनाएं भेजते हैं। ओके। ही वांट्स टू विजिट योर किंगडम। ही वांट्स, ये सब्जेक्ट है अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर का, इसलिए यहाँ पे यस का सारा मतलब यस लगा हुआ है, ठीक है। ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू विजिट, विजिट करना यानी कि दौरा करना, योर किंगडम तुम्हारे साम्राज्य में, ठीक है। बट लेकिन, आवर किंग इज ओल्ड, आवर किंग हमारे राजा, इज ओल्ड वो बूढ़े हैं, ही वांट्स वो चाहते हैं। गाइस मैं इसमें ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ योर किंगडम। वो क्या चाहते हैं भाई, ही वांट्स नो, वो जानना चाहते हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, टर्न मतलब क्या होता है, बारी, जैसे हम कई बार बोलते हैं इट्स योर टर्न नाउ, ये तुम्हारी बारी है। लेकिन टर्न का मतलब एक और होता है, मोड़ को कहते हैं टर्न। जैसे हम कहीं जा रहे हैं किसी गली से, किसी स्ट्रीट से, और जब मुड़ते हैं तो उससे भी कहते हैं कि टर्न ले लो, टर्न बैक, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, समझ रहे हैं ना। तो मोड़ को भी कहते हैं टर्न। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि वो जो मैसेंजर है वो अकबर से बोला, ही वांट्स टू नो, कि वो चाहते हैं अपने राजा के बारे में, कि वो चाहते हैं द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जितने भी मोड़ हैं उनका नंबर जानना चाहते हैं, इन द स्ट्रीट्स
इट स्ट्रीट मतलब होता है गलियां, यानी जितनी भी गलियां हैं उनका वो मोड़ जानना चाहते हैं। ऑफ योर किंगडम, तुम्हारे साम्राज्य का। ओके, एज, क्योंकि ही डजंट वांट टू लूज हिज वे, ठीक है, ही डजंट वांट, वो नहीं चाहते हैं, टू लॉस, लूज नहीं लॉस, खोना, क्या, हिज वे, वे मतलब रास्ता, वे अपना रास्ता खोना नहीं चाहते हैं। अकबर सेठ, अकबर ने कहा, ठीक है अब खसकाने नहीं पड़ेगा, इट्स ओके, ओके। अकबर ने क्या कहा, आई वेलकम योर किंग टू माई किंगडम। अकबर ने क्या कहा, आई वेलकम, मैं स्वागत करता हूँ, योर किंग, तुम्हारे राजा का, टू माई किंगडम, अपने साम्राज्य में, एज अ, फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स, एज अ फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स, इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पूरे फ्रेज का एक मतलब हिंदी मीनिंग है कि जहाँ तक नंबर का सवाल है, जहाँ तक मोड़ का सवाल है, इट विल टेक अ मंथ टू काउंट देम ऑल, इट विल टेक, लगेंगे, इट का यूज़ काफ़ी है, ठीक है। अगर इट के यूज़ के बारे में आप जानते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। अगर नहीं जानते हैं तो गाइस मैं बता दूं कि इट के काफ़ी यूजेस हैं, ठीक है। इट विल टेक, कि लगेंगे, कितने लगेंगे, अ मंथ, यानी 1 महीने लगेंगे, टू काउंट यानी गिनती करने में, देम उनके, ऑल यानी जितनी भी गलियां हैं सभी गलियों को काउंट करने में काफ़ी दिन लगेंगे, यानी 1 महीने लगेंगे, ठीक है। आई विल सेंड वर्ड टू योर किंग आफ्टर इट इज डन। अकबर ने और क्या कहा, आई विल लग गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई विल सेंड, मैं भेजूंगा, वर्ड्स, वर्ड मतलब वही शब्द, मैं संदेश भेजूंगा, टू योर किंग, तुम्हारे राजा को, आफ्टर, भेजूंगा लेकिन किसके बाद, इट इज़ डन, इट इज़ डन मतलब कि जब ये हो जाता है, यानी कि काउंट हो जाता है, गिनती हो जाती है गलियों की, इसके बाद मैं आपके राजा को संदेश भेज दूंगा, ठीक है। द मैसेंजर सेट, उस मैसेंजर ने यानी कि संदेश भेजने वाले ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, इफ आई गो बैक विदाउट योर आंसर, यदि आई गो बैक, अगर मैं वापस जाता हूँ, विदाउट योर आंसर, विदाउट मतलब के बिना, यानी कि बिना जवाब के, बिना आंसर के अगर मैं वापस जाता हूँ, माई किंग, मेरा राजा, ओके, विल पनिश मी, वो मुझे दंडित करेगा, यानी कि वो मुझे मारेगा, ठीक है। आई कैन वेट अनटिल टुमारो, आई कैन वेट, मैं वेट कर सकता हूँ, अनटिल, अनटिल मतलब यहाँ तक की फीलिंग दे रहा है, टुमारो यानी मैं कल तक की वेट कर सकता हूँ। अकबर आस्क्ड द मैसेंजर टू गो एंड रेस्ट, अच्छा, अकबर आस्क्ड, अकबर ने कहा, किससे कहा, द मैसेंजर को। अच्छा गाइस, यहाँ पे आस्क्ड, आस्क में ईडी लगा हुआ है, ये पास्ट की बात है। वैसे तो हर कोई जानता है आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, मैं आपसे पूछता हूँ, आई आस्क यू, मैं आपसे पूछूंगा, आई विल आस्क यू, वह मुझसे पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग मी, ठीक है। लेकिन आस्क का मतलब एक और होता है, किसी से कुछ करने के लिए कहना, ठीक है। सेंटेंस कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद आस्क्ड है, इसके बाद जिससे पूछा जाएगा, जिससे कोई भी चीज़ करने के लिए कहा जाएगा, आस्क के बाद उसका यहाँ पे जिक्र होगा, इसके बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा चाहे जितना बड़ा लंबा हो, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ में लिखा है अकबर आस्क्ड, कि अकबर ने कहा, किससे कहा, द मैसेंजर यानी उस संदेश भेजने वाले को, टू गो जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, एंड रेस्ट यानी उससे कहा कि तुम जाओ और रेस्ट करो, ठीक है, ओके। देन फिर ही कोल्ड स्ट्रीट इन द वर्ल्ड हैज ओनली टू, कहाँ पहुँच गए भाई हम, ठीक है। देन फिर
ही कोल्ड बीरबल। अच्छा, यहाँ आते हैं हम। इसके बाद अकबर ने ही कोल्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, एवरी स्ट्रीट, कि प्रत्येक गलियां इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, हैज ओनली टू टर्न्स, हैज ओनली, ये केवल टू टर्न्स, यानी केवल दो मोड़ होते हैं। यानी दुनिया की जितनी भी गलियां हैं, हर गलियों के सिर्फ दो मोड़ होते हैं, दो टर्न्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट टर्न एंड राइट टर्न, यानी कि लेफ्ट टर्न होते हैं और राइट टर्न होते हैं। राइट मतलब दाहिने और लेफ्ट मतलब बाएं, यानी बायां मुड़ना होता है या दाएं मुड़ने होते हैं, ठीक है। वंस अगेन, एक बार फिर से, बीरबल सेव्ड द कोर्स ओनर, एक बार बीरबल ने फिर से बचा लिया। सेव्ड मतलब बचा लेना, किसको बचाने गया? अकबर को, ठीक है। तो बोलिए गाइस, ये स्टोरी थी, कितनी मस्त स्टोरी थी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए घर पे, मैं हर वीडियो में स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो मेरा फर्ज है कि इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट दूँ, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करें और इंग्लिश में अच्छे बने, ठीक है। सो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।